नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी जो आईएफएमएस 3.0 के ऊपर अपनी सर्विस डिटेल्स सभी को भरने के आदेश जारी हुए हैं। तो असल में क्या है ये और कैसे भरी जानी है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आईएफएमएस 3.0 सर्विस डिटेल्स यानी कि अभी जो आदेश आया हुआ है, उसके अंदर वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 2 फरवरी के अनुसार आगामी वेतन बिल फॉरवर्ड करने से पहले सभी कार्मिकों की सर्विस डिटेल्स को अपडेट किया जाना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपका आईएफएमएस के ऊपर डिटेल्स अगर अपडेट नहीं है, तो आपकी सैलरी नहीं बनेगी। इसलिए सभी कार्मिकों की सर्विस डिटेल्स अपडेट करने हेतु कार्मिकों को निम्न प्रपत्र अनुसार सर्विस डिटेल भरवाकर साथ ही नियुक्ति आदेश एवं वेतन नियमितीकरण स्थायीकरण आदेश की कॉपी अटैच करवाकर सभी की डिटेल्स डीडीओ या फिर आपके सब डीडीओ द्वारा आईएफएमएस 3.0 पर ऑनलाइन अपडेट करनी है, ताकि आने वाले वेतन पर ट्रेज़री में कोई ऑब्जेक्शन ना आए। यानी कि जो भी डिटेल्स है वो आपको एक प्रपत्र दिया गया है वित्त विभाग के द्वारा, जिसको भरकर हमें हमारे डीडीओ को सबमिट करना है, जहाँ से हमें आने वाले जो भी हमारे बिल बनेंगे उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन या फिर उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो। सभी डीडीओ द्वारा कार्मिक के हस्ताक्षर के साथ भरे हुए प्रपत्र के साथ निम्न 2 दस्तावेज अटैच करवाने हैं, क्योंकि ऑनलाइन डिटेल्स में नियुक्ति आदेश क्रमांक, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। नियुक्ति आदेश क्रमांक आपका डाला जाएगा और दिनांक जिस दिन आपके स्थायीकरण या फिर आपकी नियुक्ति हुई है, वो डेट भी डाली जाएगी। साथ ही पोर्टल पर नियुक्ति आदेश की पीडीएफ भी अपलोड होगी। यानी कि ये चीज़ आपको चाहिए होगी। और ये आदेश किन-किन के लिए आए हैं? देखा जाए तो ये तृतीय श्रेणी अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता इन सब के लिए आए हैं, जो कि स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण आदेश, अगर आपका स्थायीकरण हो चुका है, तो आपको स्थायीकरण का और वेतन नियमितीकरण का जो आदेश है, उसकी कॉपी अटैच करनी है। और अगर आपका स्थायीकरण नहीं हुआ है, तो आपको ये स्थायीकरण की कोई कॉपी नहीं होगी, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये और एक चीज़ और बताई गई कि ऑनलाइन सर्विस डिटेल्स अपडेट करते समय डेट ऑफ जॉइनिंग रेगुलर सर्विस ऑप्शन में वेतन नियमितीकरण स्थायीकरण की तिथि भरी जाएगी। यानी कि जिस दिन आपका वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण हुआ है, उस दिन की डेट आपको भरी जाएगी। अब एक्चुअल में कौन-सा प्रपत्र है जिसको हमें भरना है, तो वो ये रहा प्रपत्र आईएफएमएस 3.0 सर्विस डिटेल अपडेशन फॉर्म। यानी कि यहाँ पे टोटल 24 डिटेल्स है जो कि आपको भरनी है इसके अंदर। यानी कि इसका आप प्रिंट निकाल के या फिर आप वर्ड फॉर्मेट में भी भर के दे सकते हैं। यहाँ आपको एम्प्लॉयी का नाम, जो भी आपका नाम है, एम्प्लॉयी आईडी आपको भरनी है। सर्विस स्टेटस आपका रेगुलर रहेगा, इसमें आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो रेगुलर रहेगा आपका। सब सर्विस स्टेटस के अंदर आप अगर परमानेंट हो चुके हैं, वेतन नियमितीकरण हो चुका है तो परमानेंट, प्रोबेशन के अंदर तो प्रोबेशन आएगा। और एम्प्लॉयी स्टेटस कि आप एक्टिव हैं, एम्प्लॉयी स्टेटस आपका एक्टिव आएगा। और यानी कि आप ओपीएस का फ़ायदा ले रहे हैं या फिर आप एनपीएस है आपके, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर 2 भरना है। फॉर फ्रॉम 1/1 टू 2004 टू 31/3/2022 ओपीएस, ये भरा जाएगा आपके। ग्रेजुएटेड और नॉन ग्रेजुएटेड, अगर आप व्याख्याते हैं तो आप ग्रेजुएटेड भरेंगे और अदरवाइज़ नॉन ग्रेजुएटेड भरेंगे। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, आप जिस भी ऑफिस के अंदर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ आपकी एक्चुअल में क्या पोस्ट है वो आपको यहाँ भरनी है। सर्विस कोटा स्टेट सर्विस भरेंगे इसमें। साथियों, यहाँ पे सर्विस कोटा के अंदर आप निल आएगा आपका। साथियों, यहाँ पे सर्विस कोटा के अंदर आपको निल भरना है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर, जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, उसके अंदर आपका जो भी ऑर्डर क्रमांक है वो आपको यहाँ पे डालना है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, किस तारीख को अपॉइंटमेंट मिला था आपको, जॉइनिंग डेट, किस दिन आपने जॉइनिंग करा था, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, आप वर्तमान में जिस डेजिग्नेशन पे कार्यरत हैं, जिस पद पे कार्यरत है, उसकी डेट डालनी है। यानी कि प्रमोशन के बाद में अगर आपको प्रमोशन मिला है, तो आप यहाँ पे उसकी डेट डालेंगे। पेरेंट पेरेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट डालेंगे। करंट डिपार्टमेंट, ये भी आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। और डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, ये यहाँ पर आपका आएगा। डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यहाँ पे जो भी आपका पद है वो आपको यहाँ पे भरना है। 19वें नंबर के अंदर आपको भरना है आपकी रिटायरमेंट डेट, सुपरमेंशन डेट, रिटायरमेंट डेट भरनी है आपको। जॉइनिंग टाइम, आप 4 नून में जॉइन किया, आफ्टरनून में जॉइन किया, वो आप यहाँ पे भरेंगे। डेट ऑफ जॉइनिंग इन रेगुलर सर्विस, आपकी जॉइनिंग डेट यहाँ पे डालेंगे। और करंट डीडीओ के अंदर जो आपने, अगर कोई डीडीओ चेंज हुआ है आपका, तो आपकी करंट डीडीओ के अंदर जो जिस भी स्कूल के अंदर आप जॉइन करे हो, वो यहाँ पे डालिए। जीपीएफ नंबर यहाँ पे डाल देंगे और एसआई नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे संलग्न प्रतियों के बारे में लिखा है कि नियुक्ति आदेश, जो भी आपका जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा नियुक्ति आदेश मिला था, वो उसकी आपको प्रति लगानी है। और वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण का आदेश, और स्कूल में आपने ज्वाइन किया, वो आपको आदेश यहाँ पे
संलग्न करना है, साथ ही कार्मिक के हस्ताक्षर आपको यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करने हैं और ये आपके जो भी स्कूल के अंदर एलडीसी या फिर यूडीसी कार्यरत हैं, जो भी आपके उनको आपको सबमिट करना है डीडीओ के माध्यम से। वो इस डिटेल्स को आईएफएमएस 3.0 जो पोर्टल है, इसके ऊपर आपको ये सूचनाएँ भरी जानी है। और इसी तरह आपको और भी हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शिक्षा विभाग से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है। दूसरे जो डिपार्टमेंट है, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे इस चैनल के ऊपर मिलेगी।